नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, इनमें से कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है, माने जवना के खेती बाड़ी से लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है सूती वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है जूट वस्त्र। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। तो जो नहीं सीमेंट उद्योग है ना, वो कृषि आधारित नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। जल्दी बताइए कि बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। जल्दी बताइए कि चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो चीनी उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम है। अब भाई सबसे ज़्यादा चीनी के मिल उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। जल्दी बताइए कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है चांदी में, बी ऑप्शन है मैग्नीन में, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम में, डी ऑप्शन है सोना में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। जल्दी बताइए कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 77। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो भारत में जूट के 75 कारखाने हैं। आई सारा क्वेश्चन 2011 के अकॉर्डिंग सेट है, 2011 के अकॉर्डिंग ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2011 में 75 का कारखाना था, अभी घाटा होगा या बढ़ा होगा आपको उससे लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। जल्दी बताइए कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है भाई। ए ऑप्शन है हाजीपुर, बी ऑप्शन है जमालपुर, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है तो वो है भाई जमालपुर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। जल्दी बताइए कि बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है सिक्किम में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रबड़ की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है। जल्दी बताइए कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है केरल में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबड़ की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। नारियल प्रदेश माने सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होता है, उसे हम नारियल प्रदेश कहते हैं। तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। तो भारत का नारियल प्रदेश हम केरल को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। जल्दी बताइए कि पंजाब किस फसल का स्व प्रमुख उत्पादक है। ए ऑप्शन है दाल का, बी ऑप्शन है चावल का, सी ऑप्शन है गेहूं का, डी ऑप्शन है मक्का का। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि पंजाब किस फसल का स्व प्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब भाई गेहूं के फसल का स्व प्रमुख उत्पादक है। तो हमारा सी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? जल्दी बताइए कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। ए ऑप्शन है दाल, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन निर्वहन, डी ऑप्शन है रोपण। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। तो चाय एक रोपण कृषि फसल है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब चाय को रोपा जाता है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। जल्दी बताइए कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है बालू, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है चूना पत्थर। तो आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। जल्दी बताइए इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है अभ्रक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो जो अभ्रक होता है ना वो अधात्विक खनिज का उदाहरण होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, मतलब कि कौन सा खनिज भारत में माने ज़्यादा मात्रा में है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है अभ्रक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो भाई भारत लोहा के मामले में सुसंपन्न है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। ए ऑप्शन है जमशेदपुर में, बी ऑप्शन है डिगबोई में, सी ऑप्शन है बोकारो में, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा में। तो जल्दी बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जल्दी बताइए कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा जो हमें प्राकृतिक से मिलती है उसे बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत, तो डी ऑप्शन है कोयला। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो विद्युत है ना ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये भाई 2022 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसपे अनाज उगता है। ये ऑप्शन है पीली मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो जल्दी से बताइए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जलोढ़ मिट्टी होती है ना वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है। ये 2021 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है, मतलब भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ है। तो ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो जल्दी से बताइए भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। जल्दी बताइए कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है भाई। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है विद्युत, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो जल्दी बताइए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है ना वो है विद्युत। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काला लोहा किसे कहते हैं। जल्दी बताइए काला लोहा हम किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है लाइमोनाइट को, बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट को, सी ऑप्शन है हेमेटाइट को, डी ऑप्शन है सीडेराइट को। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि काला लोहा हम किसे कहते हैं। तो काला लोहा हम हेमेटाइट को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी धन्यवाद।